गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आप अपनी बुक चेक कर लीजिए। हिंदी फर्स्ट, परिवेश, क्लास 5th, ये आपकी विषय सूची है। फर्स्ट चैप्टर है उठो धरा के अमर सपूतों। सेकंड, हंस किसका। थर्ड, संभव की भूल। 4, एक बूंद। 5, पक्षियों का अस्पताल। 6, उल्लू की अदालत। 7, सलीम का आत्मविश्वास। 8, वृक्ष। 9, अनन्या की डायरी। 10, सीढ़ीदार खेत। 11, नभ के पिंड। 12, बापू का पत्र। 13, ईदगाह। 14, मेट्रो मैन श्रीधरन। 15, मैं सबसे छोटी हूँ। 16, भारत के नृत्य। पेज नंबर 7, हंसते मुस्कुराते। आपको इस चित्र को देखकर 10 पंक्तियाँ अपनी हिंदी की नोटबुक पे लिखनी हैं। आप कोई भी 10 वाक्य इस चित्र को देखते हुए बना सकते हैं। पेज नंबर 8, चैप्टर फर्स्ट, उठो धरा के अमर सपूतों। कविता का उद्देश्य है देश प्रेम, आशावादी दृष्टिकोण, मानवता से प्रेम और मदद करना। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतों। धरा मीन्स होती है धरती, अमर मीन्स होता है अविनाशी, और सपूतों मीन्स होता है लायक पुत्र। तो हे धरती के अविनाशी लायक पुत्र, पुनः मीन्स होता है दोबारा, निर्माण मीन्स होता है बनाना। तो पुनः इस देश का या दोबारा इस देश का निर्माण करो। धरती के अविनाशी लायक पुत्र, उठो और दोबारा इस देश को बनाओ। जन जन के जीवन में फिर से, जन जन मतलब लोगों के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति। स्फूर्ति मीन्स होता है तेजी, फुर्ती। नई स्फूर्ति, नई फुर्ती, नई तेजी और नए प्राण भर दो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नया प्रात है, प्रात मतलब होता है सुबह, और नई बात है, नई किरण है और ज्योति नई। आज नई सुबह है, नई बात है, सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी है, नया प्रकाश है, नई उमंगें, नई तरंगें, नई आस है, सांस नई। नई उमंगें भी हैं। उमंगें मीन्स होता है उल्लास या मौज। तरंगें मीन्स लहरें। आस मीन्स आशा। तो नई मौज है, नया उल्लास है सबके दिलों में। नई तरंगें हैं, लहरें नई हैं। सभी के दिलों में नई आशा है और नई सांस है। युग युग के मूर्छे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। युगों युगों से जो सुमन अर्थात फूल जैसे चेहरे यहाँ मुरझा गए हैं, उन चेहरों में नई मुस्कान भर दो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरती के अविनाशी लायक पुत्र और दोबारा इस देश को बनाओ। पेज नंबर 9, कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है।
यहाँ कलियाँ खिल रही हैं और फूल मुस्कुरा रहे हैं। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहली काया है। सुनहरी मीन्स सुनहरा रंग और काया मीन्स शरीर। धरती माँ का शरीर आज सुनहरे रंग का लग रहा है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। ध्वनियाँ मीन्स आवाज़ें और उद्यान मीन्स बगीचा। तो जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं मंगलमयी ध्वनियाँ करते हुए, मंगल गीत गाते हुए, इस जग को, इस उद्यान को, इस बगीचे को इतना गुंजायमान कर दो कि वो गूंजती हुई प्रतीत हो। मंगलमयी ध्वनियों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो जाए। सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सरस्वती का ये पावन मंदिर, ये पवित्र मंदिर है और यह सब हमारी ही संपत्ति है और हर बालक इसका रक्षक है और पुजारी है। हम सभी को मिलकर ही इसकी रक्षा करनी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। सत सत मतलब 100 दीपक जलाकर ज्ञान के दीपकों को जलाकर नवयुग, नए युग का आह्वान करो। मतलब उसको बुलाओ, पुकारो, नया युग लेकर आओ। ज्ञान के दीपकों को जलाकर नए युग को लाओ। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरती के अविनाशी लायक पुत्रों और दोबारा इस देश का निर्माण करो, दोबारा इस देश को बनाओ। ये पोयम द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 10। यहाँ मीनिंग्स दी गई हैं। धरा मीन्स धरती, अमर मीन्स अविनाशी, सपूतों मीन्स लायक पुत्र, पुनः मीन्स दोबारा, निर्माण मीन्स बनाना, स्फूर्ति मीन्स तेजी या फुर्ती, प्रात मीन्स सुबह, उमंगे मीन्स उल्लास या मौज, तरंगे मीन्स लहरें, आस मीन्स आशा, सुमन मीन्स फूल, सुनहरी मीन्स सुनहला रंग, काया मीन्स शरीर, ध्वनियों मीन्स आवाज़ें, उद्यान मीन्स बगीचा, रक्षक मीन्स रक्षा करने वाला, सत सत मीन्स 100, आह्वान मीन्स पुकार या बुलावा। इन मीनिंग्स को आपको अपनी हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में राइट डाउन करना है और लर्न करना है। नेक्स्ट आपको कुछ श्रुतलेख, कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिनका आपको अभ्यास करना है, जैसे सपूत, पुनः, निर्माण, स्फूर्ति, ज्योति, उमंगें, मूर्छे, सुमन, ध्वनियों, गुंजित, सरस्वती, आह्वान। कविता की बात, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देना है आपको स्वयं पाठ के आधार पर मौखिक। कवि किसके आगे चुनौती प्रस्तुत कर रहा है? कवि किस में नई स्फूर्ति और नए प्राण भरने की बात कहता है? कविता में जग का उद्यान कैसे गुंजित होगा? हर बालक किसका रक्षक और पुजारी है? कवि ने अमर सपूतों किसे कहा है?
तो ये ओरली आपको आंसर 1 वर्ड में लिखना है। आप अपनी नोटबुक पर इन्हें राइट कर सकते हो और लर्न करिए। ओके।